नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर देखा जाए तो ये सेट नंबर आपका 3 है। इसके पहले का भी 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। और रही बात पीडीएफ का, तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1, जिसमें आपको सारा प्रैक्टिस सेट एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, वो भी डिटेल के साथ मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का सभी डिटेल दिया गया है, तो उसको भी आप अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर जरूर कीजिएगा। तो आप सभी लोग स्कोर करके बताइएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। देखिए, अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में क्या हुआ क्या ना कि एक आध 2 प्रश्न क्या है कि क्वेश्चन गलत हो गया था। उसमें क्या है कि सभी सेट जो होता है, मतलब एक आध प्रश्न आपको उसमें गलत देखने को मिल जाता है। उसमें चेक किया गया था, लेकिन एक आध प्रश्न छूट गया था, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन सभी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। एक आध प्रश्न होता है जो गलत बुक ही छाप देता है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक्नली शिशु से। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी के द्वारा निसंतान को बच्चों, यानी जो बच्चे होते हैं उनको पैदा करने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोकिला अय्यर। याद रखिएगा, अगर बात करें लोकसभा की संसद जो पहला कौन थी, तो मेनका गांधी। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बीएस रमा देवी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोमिला थापर। क्या हो जाएगा? रोमिला थापर आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधित उद्देश्य करार लागू हुआ कब से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1999 से हुआ था। आंसर आपका सी हो जाएगा। सूखा से किसी वृक्ष का बचाव कैसे किया जा सकता है? सूखा से, तो देखिए, सूखा से अगर किसी वृक्ष का बचाव किया जा सकता है तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। आंसर आपका 5वें का डी हो जाएगा। सूखा से वृक्ष को बचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को धीमी करने की विधि को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही डेल्स डैश, मतलब जो इसमें डैश दिया गया है, डैश राइस, तो इसमें डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन। आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी देखा जाए तो सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही लाइक बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ही लाइक बनाना। अगला है कि चूज द बेस्ट प्रोफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। कहता है कि द इंक इज डैश डिलेबल। तो इसका क्या भरा जाएगा डैश की जगह पे? तो डैश की जगह पे इन भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि चूज द सुटेबल फ्रॉम द वर्ब ही डैश रेड सेंस टू ओ क्लॉक। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हैव बीन रीडिंग। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो सभी को पता है, इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि व्यक्ति आपका एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भाग, यानी जो भागी होता है वो नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह सभी, यानी उपयुक्त में से सभी, भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है।
तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 153 के आधार पर राज्यों में राज्यपाल का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला का परिषद सचिव होता है कौन? तो ये होता है जिला विकास पदाधिकारी। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं अच्छे से। 16 कहता है कि चौखट में नहीं अटता, चौखट में नहीं अटता यानी किनकी कविता से उद्धृत है ये, बताइए। इसका उत्तर आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर आपने कर दिया होगा अनामिका, जो कि ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तिमिर शब्द का अर्थ क्या है? तिमिर, देखिए तिमिर का अर्थ यही होता है अंधकार। लो झील भी पार हो गई। इस प्रश्न में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? इस प्रश्न में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? तो आंसर आपका संज्ञा संबंधी हो जाएगा। उसके अक्षुओं में दर्द है। इस प्रश्न में किससे संबंधित गलतियाँ दी गई है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन संज्ञा हो जाएगा, डी हो जाएगा। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भुवन हो जाएगा। सरल आवर्त गति कहता है कि सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयाम के वर्ग के, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्नौली का प्रमेय यानी बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? बर्नौली का जो प्रमेय होता है निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रवों के प्रभाव पर, प्रवाह पर, यानी उत्तर आपका यहाँ पे 22 का उत्तर ए हो जाएगा। इस प्रमेय के अनुसार द्रव्य का प्रभाव यदि धारा रेखीय या फिर अश्यान हो तो उसकी कुल ऊर्जा आयतन के अनुपात में नियत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था में से लुढ़काए जाते हैं, तो निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुँचेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अविलंबवत आपतित होती है, इसमें उत्पन्न विचलन है। तो राइट आंसर आपका 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 0। अगला है कि प्रकाश की चाल आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका किया जाता है पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से किया जाता है। आंसर आपका 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मानव नेत्र लेंस उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? तो देखिए ये पहचानी जा सकती है आपका विवर्तन तथा गुणवत्ता के द्वारा, ये आपका उसी के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ध्वनि तरंग जब अवरोधी के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है? तो इसमें क्या लगाया जाता है? तो निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। आंसर आपका यहाँ पे 28 का सी हो जाएगा। स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं किससे? तो ये आपके बनाए जा सकते हैं कोबाल्ट से। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है किसमें? तो ये प्रयोग में किया जाता है आपका पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये आपका मैथ्स वगैरह क्वेश्चन है, तो इसको आप PDF डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, 41 से देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? बताइए, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर सभी को पता होगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एकदम सिंपल प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन आंसर बताता है। पहले तीर्थंकर पूछा गया है। चलिए कमेंट सभी का मैं देखूंगा 42 का आंसर कौन करता है।
महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। चलिए इसका आंसर बता दिया जाता है। 42 का इसका ऋषभ देव माने जाते हैं। देखिए जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव ही थे और ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह आप सांड या फिर बैल मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी कब, बताइए हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 647 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो प्रसिद्ध इतिहासकार देखा जाए तो अल-बरूनी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो सभी को पता है। और ये हुआ कब था, तो 1206 में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी थी, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है। पलासी का युद्ध मैदान देखा जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अब पलासी का युद्ध हुआ कब था, तो 1757 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो प्रथम यूरोपीय देखा जाए तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से का मतलब 27 डिग्री से का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। चावल को इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो कटक में स्थित है। चावल भारत की मुख्य फसल है। चीन के बाद दूसरा स्थान आपका चावल उत्पादन में भारत का नंबर आता है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 53 का बी हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, तो 54 का उत्तर आपका पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्वरक केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है, यानी किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए ये आपका तेल के लिए जाना जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अंकलेश्वर गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग, तो देखिए ये मलयालम भाषा बोलते हैं, आंसर आपका ए हो जाएगा। तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है। तो ये आपका देखा जाए तो हरियाणा का हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात देखा जाए तो 879 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मक्खन। मक्खन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। जो पीतल है किसकी मिश्र धातु होती है, तो ये आपका होती है जस्ता और तांबा। ठीक है, पीतल बनाने में 70% आपका तांबा लगता है और 30% आपका जस्ता मिलाया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है।
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, यानी मीथेन। मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में प्रयोग किया जाने वाला जो किया गया फास्फोरस होता है उसका अवरूप होता है। तो इसका राइट आंसर सभी ने कर दिया होगा, लाल फास्फोरस, जो कि उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस ब्रांज बनाने में उपयोग होता है। अगला है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2882 होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरासेटामोल। क्या हो जाएगा, पैरासेटामोल हो जाएगा, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है। तो राइट आंसर आपका हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। आंसर आपका 65 का डी हो जाएगा। इसके लिए निकेल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। वनस्पति तेल डालडा ब्रांड से बाजार में उपलब्ध होता है। अगला है कि समुद्री शैवाल में क्या होता है, बताइए। समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो आंसर आपका आयोडाइट हो जाएगा, यानी आयोडीन एक तरीके से नमक का अवरूप देखने को मिलता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेलुलोज, देखिए सेलुलोज देखा जाए तो एक प्रकार का कोशिका भित्ति है। आंसर आपका ए हो जाएगा। सेलुलोज कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो खाद्य की पूर्ति की जाती है गर्भाशय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। पीनियल ग्रंथि, देखिए पीनियल ग्रंथि यकृत में होती है। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट है कि विटामिन यानी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। आपका बी सी, देखिए बी और सी ये दोनों आपका पानी में घुलनशील है। बाकी जितना भी विटामिन है वो सब वसा में घुलनशील है। तो आप बीसी को याद रखिएगा, ये हमेशा प्रश्न आपका पूछा जाता है। बीसी पानी में घुलनशील है और बाकी सब वसा में घुलनशील है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। तो राइट आंसर आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, यानी तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 71 का सी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। अगला है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है। तो इसका आंसर आपका व्यक्तिगत इकाई से हो जाएगा। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण है वो कृषि की सामयिक प्रकृति हो जाएगा। आंसर आपका 73 का सी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में अदृश्य प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या में मतलब कमी नहीं हो रही है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, पता नहीं कितना बढ़ेगा भारत का। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरू होता है, इसको देख लेते हैं कि अनुनय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। अनुनय, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुधन यय। स्मित शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो स्मित शब्द का सही अर्थ आपका मुस्कान होता है। गुरु नानक देव की यानी गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो देखिए इनका जन्म देखा जाए तो तलवंडी ग्राम जिला में लाहौर में हुआ था और ये 1469 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मछली किनकी रचना है। मछली किनकी रचना है, तो आपका विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना। तो ये कब बना था, तो ये बना था 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जिसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। लघु ज्वार भाटा कब आता है।
लघु ज्वार भाटा देखा जाए तो सप्तमी या अष्टमी के दिन आता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। घाना पक्षी बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होगा कि घाना पक्षी जो आपका पक्षी बिहार है ये आपका राजस्थान में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पादक होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका CO2, H2O और ऊर्जा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वो क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर आपका गर्म मुद्रा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। खुला आकाश नीति क्या है? बताइए, खुला आकाश नीति क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात और संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें क्या शामिल नहीं होता है? ऋणों की वसूली। ठीक है, आंसर आपका 88 का डी हो जाएगा। देखिए, सेवा कर का पहली बार आरोपण भारत में 1994 से 95 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी और हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों के 2 भागों में विभाजित किया गया आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो सही उत्तर आपका स्थानीय प्रशासन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? तो राइट आंसर आपका मौलाना आजाद तथा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोडरमल की भूमि व्यवस्था को आइन ए दहसाला कहा जाता है। यह व्यवस्था पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओसाका। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो पवनार आश्रम का संबंध देखा जाए तो ये आपका विनोबा भावे से है। ये आपका थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें आपका कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड ऑलरेडी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 96 का तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। उसका 97 का भी जेन्युइन का पूछा गया है, तो इसका उत्तर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि इसमें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तो इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अगला है कि इसमें आपको पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस में करके बताना है करेक्ट, यानी डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपको प्रीपोजिशन करेक्ट करके बताना है। तो बताइए, ही गोट दिस सैलरी डैश क्वेरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बाई। देखिए साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। हो सके तो मैं आप सभी लोग को शाम को भी एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम नज़दीक है तो रिवीजन कर लीजिए लास्ट समय में, और अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। सिलेक्शन होने का चांस यहाँ से बढ़ जाता है। PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।